दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है कि अभी आधे से ज्यादा जून का महीना निकल चुका है और जुलाई का महीना आने वाला है। तो मात्र केवल इसी टाइम पीरियड के अंदर आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा पूरी तरह से हट जाएगा और वो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। चाहे वो कैसी भी संपत्ति क्यों ना हो, चाहे कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी संपत्ति पे अगर अवैध कब्जा हो रखा है और चाहे कितना भी पुराना अवैध कब्जा क्यों ना हो, वो अवैध कब्जा भी पूरी तरह से हट जाएगा, चाहे किसने भी अवैध कब्जा क्यों ना कर रखा हो। तो ये कैसे हटेगा, बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इसी से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण छोटा सा काम कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी आपकी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकेटर जितेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दो फास्ट प्रोसीजर बताने वाला हूं जो नए कानून के हैं, जो नए कानून दो संसद के अंदर पास हुए हैं, राष्ट्रपति की इनके ऊपर मोहर लग चुकी है और पूरे देश के अंदर ये दोनों कानून काम करेंगे और इन्हीं से आपका सोल्यूशन होगा। आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी चुटकियों के अंदर हट जाएगा, मात्र इन 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो पहला इंपॉर्टेंट कानून कौन सा है, तो पहले कानून के बारे में बताता हूं। जो आप क्या कर सकते हैं कि जहां पे भी आपकी संपत्ति है, जिस भी एरिया के अंदर आपकी संपत्ति है जिस पे अवैध कब्जा हो रखा है, उसका लगता हुआ जो पुलिस थाना है वहां पे जाके आपको बीएनएस के सेक्शन 111 धारा 7 के अंदर एक आवेदन देना है, एक कार्रवाई करवानी है उस कब्जेधारी के खिलाफ। 111(7) बीएनएस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति होती है तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा, और जिसने ऐसा करते किया है, उस संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा किया है या फिर वो संपत्ति उसके पास में मिलती है, तो उसको 3 से लेकर 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। 1 लाख या इससे अधिक का उसको भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। तो आपकी संपत्ति इस तरीके से वापस आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, यानी कि उससे वो संपत्ति छीन ली जाएगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसको जेल के अंदर भी पहुंचा दिया जाएगा और उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। तो बस आपको यही करना है, जहां पे आपकी संपत्ति है उसका जो लगता पुलिस थाना है वहां पे जाके इस धारा के तहत एक एप्लीकेशन देना है, कार्रवाई उस कब्जेधारी के खिलाफ करवानी है। और जब भी ये कार्रवाई होगी उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट दिखाने पड़ेंगे। इन 7 जजमेंट को दिखाने से होगा ये कि पुलिस थाना आप ही के पक्ष के अंदर डिसीजन देगा, यानी कि पुलिस थाना जो कार्रवाई करेगा वो केवल आप ही के पक्ष के अंदर करेगा, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी, पुलिस थाना उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लेगा। मामला जब कोर्ट के अंदर जाएगा तो कोर्ट भी पूरा पूरा आपका साथ देगी, चाहे आप पुलिस से ये कार्रवाई करवाओ या फिर कोर्ट से करवाओ, ये कार्रवाई आप कोर्ट से भी कर सकते हैं। तो वहां पे हर जगह पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो दिखाने पड़ेंगे, तभी आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा जल्दी से जल्दी हट जाएगा, पुलिस थाना और कोर्ट पूरी तरह से आपके पक्ष के अंदर आ जाएंगे। तो अब आपका ये सवाल निकल के आएगा कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट कौन से हैं। तो ये 7 जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात कही है और अवैध कब्जा हटाने की बात कही है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही लगाएंगे तो पुलिस थाना और कोर्ट इन जजमेंट्स के मुताबिक ही रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इस कोर्ट के नीचे आते हैं जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, तो उनको जो भी आदेश देना होगा केवल इन जजमेंट्स के मुताबिक ही उनको देना पड़ेगा। तो बस आपको यही करना है कि जहां पे भी आपका मामला चल रहा है कब्जा हटवाने का पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट जरूर लगाने हैं, तब आपकी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जा हट जाएगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे कानून की। जो दूसरा कानून है बीएनएसएस का सेक्शन 164, यानी कि बीएनएसएस की धारा 164। तो इसके तहत आपको क्या करना है कि एसडीएम को आवेदन देना है, एप्लीकेशन देना है, जहां पे जो संपत्ति है उस एरिया के जो एसडीएम है वो इस धारा के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जहां पे भी अवैध कब्जा हो रखा है और वहां पे अगर विवाद होने की संभावना है तो वहां पे उस संपत्ति का विवाद सुलझाने के लिए और वहां पे एसडीएम इस धारा के तहत कार्रवाई करके और उस कब्जेधारी को पनिशमेंट भी दे सकते हैं और आपकी संपत्ति को वहां से मुक्त भी करवा सकते हैं। तो एसडीएम जब भी कार्रवाई करेंगे तो यहाँ पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आपको 7 जजमेंट दिखाने पड़ेंगे, तभी एसडीएम आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, ये दोनों प्रोसीजर आपके समझ में आ गए होंगे। दोनों धाराएं मैं आपको बता दिया। जो लेटेस्ट और नई धारा है पूरे देश के अंदर धारा काम करेगी, चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर आपका मामला क्यों ना हो, आपकी संपत्ति क्यों ना हो, उस एरिया के पुलिस थाने या फिर एसडीएम के पास में इन धाराओं के तहत जाके आप कार्रवाई करवा सकते हैं और वहां पे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट आप दिखाएंगे तो चुटकियों में आपकी संपत्ति से अवैध कब्जों को खाली करवा दिया जाएगा और फिर से संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी
और जो कब्जाधारी है उसको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा और उसको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा आपको फायदा होने वाला है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा का वैसा होने वाला है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आपका कोई सिविल सूट भी चल रहा है, सिविल केस भी चल रहा है, कब्जा हटवाने का कोई सा भी केस चल रहा है, चाहे आप संपत्ति के मालिक है, आपने कोई केस डाला है या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से कोर्ट के अंदर गया हुआ है, कहीं पे भी गया हुआ है, हर जगह पे ये जजमेंट आपके काम आने वाले हैं। तो दोस्तों आज तक जिनकी भी संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया जाए, आप उनको जाके पूछ लो, उन्होंने भी कब्जा हटवाने के लिए इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का सहारा लिया है। पर इन 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है, हर किसी के पास में जजमेंट है भी नहीं और हर कोई आपको बताएगा भी नहीं। पर इस वीडियो के माध्यम से जानकर मैं सभी तक पहुंचा रहा हूं कि अगर आपको अवैध कब्जा हटाना है तो आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट वहां पे जरूर लगाने पड़ेंगे। चाहे आपका मामला पुलिस थाने के अंदर हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर हो, एसडीएम के पास में हो या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर हो, सिविल मामला हो या फिर क्रिमिनल मामला हो, हर जगह पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के आपके काम आएंगे। तो ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं? तो ये 7 महत्वपूर्ण जजमेंट मेरे पास में हैं। इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस है उसके अंदर लगाकर पूरी तरह से आप अपनी संपत्ति से वर्षों पुराने कब्जे को हटवा कर फिर से अपनी संपत्ति को अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपके न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।